मिर्ज़ापुर में सड़क हादसा देखने को सामने आया। हम बात करें मिर्ज़ापुर जनपद की, तो एक बार फिर सड़क हादसा देखने को सामने मिला। ये जो दर्शनार्थी थे तो कहीं ना कहीं सुबह जब जा रहे थे तो भोर में इनको नींद लग गई और जिससे इनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है और डिवाइडर से टकरा जाने के बाद गाड़ी पलट जाती है, जिसमें एक की मौत हो जाती है और 4 लोग घायल हो जाते हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और एक की हालत नाजुक बनी है। हम बात करें मिर्ज़ापुर जनपद की, तो सुबह का समय था जिससे ड्राइवर को नींद लग गई और नींद लगने के कारण वह डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई और टकराने के बाद गाड़ी जब पलट गई तो एक की मौके पर मौत हो गई और एक की हालत नाजुक बनी है, जिसमें 4 लोग घायल थे। एक की हालत नाजुक बनी थी जिसका इलाज जारी है। ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और अयोध्या दर्शन करके वापस आ रहे थे। उसके बाद ये लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किए। उसके बाद यह मिर्ज़ापुर से सीधे मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन अचानक ड्राइवर को नींद आ जाती है और नींद आने से गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है। जो मामला सामने को देखने को मिला तो कहीं न कहीं इन लोगों का इलाज जारी है और अब लोगों की स्थिति नाजुक है और नाजुक को देखते हुए लोगों का इलाज भी चलाया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में इन लोगों का इलाज चल रहा है। हम बात करें मिर्ज़ापुर जनपद की, तो आला अधिकारी मौके पहुंचकर सभी घायलों को मंडलीय चिकित्सालय में भिजवाया गया और उन सभी का इलाज जारी है। लेकिन मौके से एक लोगों की मौत हो जाती है और 4 लोग अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं, जिसमें से सभी की हालत अब स्थिति ठीक है। हम बात करें मिर्ज़ापुर जनपद की, तो सुबह सुबह ये हादसा देखने को मिला। बाकी सभी का इलाज कराया जा रहा है। आला अधिकारियों ने बताया है कि सभी की हालत अब ठीक है। एक की मौत हो जाती है और एक की हालत नाजुक है, लेकिन इलाज जारी है। लगातार आला अधिकारियों के द्वारा रात्रि में गश्त भी किया जा रहा है और जो डिवाइडर हैं उन पे कहीं ना कहीं लाल पट्टी भी लगाया जा रहा है, जिससे ड्राइवर को देखने में आसानी हो, क्योंकि ये कोहरे का मौसम है। ऐसे में कोहरे के मौसम में जब लोग गाड़ी चलाते हैं तो उन लोगों को कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि घना कोहरा रहने से लोगों को नहीं दिखाई देता है, जिसको लेकर आला अधिकारियों के द्वारा लाल पट्टी का निशान लगाया जा रहा है कि अगर लाइट जलाएंगे तो उन लोगों को दिखाई देगा। देर रात्रि आला अधिकारी रोड पर निकले थे और सभी डिवाइडर पर रेड लाइट लगाया जा रहा है और रेड लाइट जो लगाने वाली है, यह रेड लाइट रात्रि में दिखाई देगा, या भोर हो या रात्रि हो या घना कोहरा हो, उसमें यह लाइट दिखाई देगा, क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं देता है। मिर्ज़ापुर से JK 24/7 न्यूज अजय दुबे की रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे खनन को लेकर के। मिट्टी खनन, बालू खनन। सिद्धार्थनगर जनपद की बहने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों के किनारे जो है धड़ल्ले से मिट्टी और बालू खनन दोनों चल रहा है। अगर बात करें सरकार की, तो बिना परमिट लिए हुए ये जो खनन माफिया हैं वो अच्छी तरह से खनन कर रहे हैं। वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नदी हो या कूड़ा नदी हो या बूढ़ी राप्ती नदी हो या अन्य कोई नदी हो, नदियों पर मिट्टी और बालू खनन का रात जैसे ही शाम होती है, रात में JCB, ट्रैक्टर टाली, मटलोडर लगा करके अवैध खनन का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि खनन माफियाओं पर जो जिम्मेदार हैं वह लगाम लगाने पर कहीं ना कहीं नाकाम दिख रहे हैं। जब कहीं ना कहीं कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तभी जो प्रशासन है उसकी सोई हुई नींद जो है जागती है। वहीं बात करें सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों का, बंधों का, तो पूरी तरह से ये खनन माफिया जो है बंधे को तोड़ दे रहे हैं, सड़क को तोड़ दे रहे हैं, जिससे आने जाने में राहगीरों सहित ट्रैक्टर टाली हो, पैदल हो, 4 पहिया वाहन हो, उनको आने जाने में काफ़ी तकलीफें हो रही हैं। अगर बात करें हम बंधों की, तो जो बंधा है, सरकार करोड़ों रुपया लगा करके बंधे का निर्माण कराती है कि जो नदी है, नदी का जो जल बहाव है
वो कटान न ले सके, लेकिन ये जो मिट्टी खनन माफिया हैं उसी पर लोडर, ट्रैक्टर, टाली, जेसीबी, मड लोडर लेकर चलते हैं और रातों रात खनन करते हैं। और उस खनन से जो नगरवासी होते हैं, शहरवासी होते हैं, उनकी नींदें भी हराम होती हैं, क्योंकि जो ये ट्रैक्टर चालक होते हैं वो कोई नाबालिग होता है और या तो इतनी स्पीड में रात में गाड़ी चलाते हैं कि अगर उसके सामने कोई आ जाए तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन अगर बात करें खनन अधिकारी की या अन्य जिम्मेदारों की, तो कोई ना कोई इस खनन को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। अगर हम आपको इधर दिखाना चाहेंगे कि यह राप्ती नदी का किनारा है और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सड़क बनाई गई है, आगे बंधा है और बंधे के बीच में ये खनन माफिया जो है यहाँ खनन करते हैं। वहीं बात करें ट्रैक्टर टाली हो, जेसीबी हो, मटलोडर हो, सभी को लेकर के खनन माफिया बहुत तेजी से खनन करते हैं और जिम्मेदार इन लोगों पर प्रतिबंध लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम हैं। कृपा शंकर भट्ट, JK 24/7, सिद्धार्थनगर। वकील जब काला कोट पहनकर हाथों में कलम लेता है तो वो क्षेत्र के तमाम उन गरीबों की आवाज बनता है कोर्ट के पटल पर, जो कहीं न कहीं आसपास के दबंगों से परेशान होते हैं, जिनको न्याय कई बार अधिकारियों की चौखट पर जाने के बाद भी नहीं मिलता। तब वकील ही उनका एक सहारा बनता है और उनकी न्याय की लड़ाई वो खुद लड़ता है। लेकिन आज काला कोट और हाथों में कलम लेने वाले वकील खुद अपने न्याय के लिए सड़कों पर हैं। क्या है पूरा मामला, हम खुद बात करेंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, कई वकील संगठन के पदाधिकारी हैं। इसलिए आप लोग कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम विरोध प्रदर्शन करने का कारण भी होता है, ऐसे तो है नहीं कोई कारण ये कि इतना भ्रष्ट है, इतना ज्यादा भ्रष्ट है अधिकारी कि बगैर रिश्वत के पत्रावली में आदेश नहीं करता है। कौन सा अधिकारी? SDM कनौजिया, अभिनव कनौजिया, श्री अभिनव कनौजिया जी इतना ज्यादा भ्रष्ट है। अगर हमने बहस भी कर दिया तो 2 महीने 1 महीने का जो लिमिटेशन होता है उसके बाद में पुनः बहस में पत्रावली लगा देता है, आदेश नहीं करता है और बगैर पैसा अगर नहीं दिया तो खारिज भी कर देता है। तमाम वो अधिकारी परेशान है, तमाम जनता परेशान है, अधिवक्ता परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। हम लोग बहुत ही परेशान हो गए। जब सिर से ऊपर हो गया पानी तब हम लोगों ने आवाज उठाई, नहीं तो हम 5 महीने जब नए अध्यक्ष चुने गए थे, नवनिर्वाचित हुए थे, तो हमारे संघ में जा करके इन्होंने माफी मांगी थी और कहा था अपनी आदत में सुधार कर लेंगे, हम रिश्वतखोरी में अपना कम करेंगे, नहीं करेंगे और आप लोगों को मौका नहीं देंगे कि आप जो है हमको शिकायत का मौका दें। 5 महीने हमने इनको झेला, 5 महीने के पश्चात फिर अपने उसी स्थिति में आ गए और ये जान रहे कि हमारा हस्तांतरण नहीं होगा। बार बार यहीं पर पोस्ट किया जाता है, शिकायत के बाद हटाए जाते हैं, कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाते हैं जी। कौन सी खासियत ऐसी रहती है, कौन सी शक्तियां इनके पीछे काम करती हैं कि तमाम शिकायतों के बाद भी इनको तहसील मुसाफिर खाना में? इनका ये कहना है घूस लिए तो पकड़े गए हो, घूस दे दियो छूट जाओ, ना मन में राखो हीन भाव। मतलब आप पैसा दीजिए, अगर पकड़े भी जाते हो तो पैसा दीजिए, छूट जाओगे। इस युग में कुछ होने वाला नहीं है। और बार बार यहाँ की बोली लगती है, यहाँ की बोली लगती है। ये तहसील टॉप की तहसील है, पूरे जिले की टॉप की तहसील है, ये आर्थिक तहसील है, फाइनेंशियल तहसील है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से करोड़ों रुपए की आमदनी है। यहाँ तक कि जो धान क्रय केंद्र हैं उनसे भी ये महोना धान क्रय केंद्र का कर्मचारी कह रहा था कि मैं 8 लाख रुपए इनको महीने में कैसे दूं, अगर मैं बिचौलिए का धान नहीं खरीदूंगा तो मैं इनको नहीं दे पाऊंगा। सप्लाई से पैसा लेते हैं, घटतौली कराते हैं कोटेदारों से। कोटेदार ईमानदार हैं लेकिन मजबूरी में क्या करें, इनको रिश्वत देना है, इनको पैसे देना है। आप लोग जो तक्की लिए थे उसमें लिखा था कि रात में भी ये रात में इनकी वाइन पार्टी चलती है। इनके दलाल CCTV कैमरे में देखे जा सकते हैं। वही लोग आते हैं इसी जगह जहां आप खड़े हुए हैं, यहाँ बेसिया नृत्य अर्गन पे यहाँ कराया गया है। क्या तहसील प्रांगण में अति संवेदनशील क्षेत्र में ऐसा इन्होंने कोई परमिशन किसी को दिया था? नाच कराने की बात आपने तहसील कैंपस में करी है, तो कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जब गांव के गरीब वर्ग ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन आपने कहा कि बगैर परमिशन के यहाँ पे नाच करवा रहे हैं। ये स्वयं अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, चाहे स्वयं नाचे या नाच करावे या नंगा नाच करावे या रिश्वत ले या भ्रष्टा करे, इनका खुद का अधिकार। भाई पुलिस जब हम लोगों को लेखपाल और मीन संघ गाली दे रहा था कानून को, तो पुलिस इनको बेटे की तरह दुलरा रही थी, इनको लेखपालों को। बेटे मान जाओ, बच्चा मान जाओ, मत गाली दो, मत गाली दो।
हम लोग अधिवक्ता हैं, कलम के पुजारी हैं। गांधीवादी नीति से हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। जैसे आज प्रोटेस्ट किया, हमने किसको गाली दिया? किसी को कुछ नहीं कहा। इसके पहले भी हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने आवाज दबाने के लिए कि लाठीचार्ज हो जाए और पुलिस बनाम वकील को मामला हो जाए, इसको डाइवर्ट कर दिया जाए और ये पीछे हो जाए। इन्होंने दिमाग लगाया, लेकिन मैंने गाली सुन ली, मार खा लिया, मोबाइल छिना लिया, मोबाइल फोड़वा लिया, कलम छिना लिया, कपड़े फड़ा लिए, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। हमने कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक ये हटेंगे नहीं, जब तक इनके आय से अधिक की संपत्ति की जांच नहीं होगी, जब तक ये निलंबित नहीं होंगे, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक और ये प्रदर्शन लखनऊ तक रहेगा, विधानसभा तक। 24 घंटे का इनको समय दे रहे हैं। नहीं, हमारी बसें सभी जिले से जो है बुक होकर के हम सब जगह जिले पहुंचाएंगे और हमारे सारे अधिवक्ता आसपास के भी जिले से माननीय मुख्यमंत्री जी की भी आंखें खोलेंगे कि आवाज उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है, और आप लोग उन तक आवाज पहुंचाइए। बहुत ही निर्भीक, निडर और ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिनकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे अधिकारी जनता के बीच में सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। कौन सी राजनीतिक शक्तियां इनको ताकत दे रही हैं? राजनीतिक शक्तियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सत्ता पक्ष के ही लोग लगे हुए हैं जो इनके साथ साथ मिलकर मलाई काटते हैं, इसीलिए उनका संरक्षण है, नहीं तो अब तक ये चले गए। आप थे हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश शुक्ला जी, जिन्होंने कहा है कि जब तक एसडीएम मुसाफिर खाना यहाँ से हटाए नहीं जाते, प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। अमेठी से JK 24/7 के लिए कुलदीप सिंह। आज हम पहुंचे हैं अमरोहा के हसनपुर तहसील में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने एक डीएम साहब को ज्ञापन दिया और अपनी मांगे रखी। क्या रखी, उस बारे में हम बात करेंगे। जी, आज क्या नाम है आपका? मैं राजपाल चौहान, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति अमरोहा। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, हमारा लगभग यमुना एक्सप्रेस वे निकला है जो है, और जो नोएडा से जो क्रॉस होता है, तो उसमें कंडीशन है जो किसानों की ज़मीनें तो अधिकृत कर ली गई, लेकिन उनको ना उचित मुआवजा है। सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि हम उसको प्रत्येक उस परिवार के बच्चे को एक नौकरी देंगे और आवासीय प्लॉट देंगे, लेकिन ना तो आवासीय प्लॉट दिए, ना ही नौकरी दी है। लगभग 6 महीने से वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और धरने में आश्वासन मिलता है कि उस समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन आज तक कोई समस्याओं का समाधान नहीं है। पीछे अब संयुक्त मोर्चे का जो है वो चला था हमारा अभियान, उसमें जो आश्वासन दिए थे, जो MD आए थे जो है नोएडा विकास प्राधिकरण के, उनके द्वारा भी आश्वासन मिला, लेकिन उस पर भी कोई जो सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। उसी के पूरे प्रदेश में, उसी के संदर्भ में पूरे प्रदेश में आज प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन है और जो है जिले पे ज्ञापन दिया जा रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है स्वराज सिंह, वो भी क्या कहना है धरना कर रहे हैं, किस संबंध में है ये मामला? वो धरना हमारे जो किसान भाई हैं जिनकी जमीन नोएडा विकास प्राधिकरण को जो है अधिकृत की गई हैं, उन किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए, और जो सरकार के जो वादे थे कि हम प्रत्येक बच्चे को नौकरी और एक आवासीय प्लाट देंगे, उनसे सरकार जो है मुकर हो गई है। तो उसी संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वहाँ फलौदागढ़ पे बैठे हैं। पूरे प्रदेश में सभी लोगों को जो आदेश दिया गया था कि प्रत्येक के डीएम के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जाए। वहीं कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का कार्यकर्ता मौजूद है, उन बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नाम ब्रह्मपाल। किस पद पे हुआ? मैं जिला उपाध्यक्ष। आज जो ये आपने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया, क्या है मामला? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मास्टर स्वराज सिंह भाटी, वो बहुत दिनों से जो है इसके जो नोएडा एक्सप्रेस वे पर फलेदा कट है, वहाँ पर 2-3 बार जो मीटिंग भी हो गई, बड़ी मीटिंग भी हुई है, और उसमें जो किसानों को जो चकबंदी से संबंधित एक रास्ता है जो फलेदा कट पर है, वो खुलवाने के लिए भी प्रदर्शन हुआ, बात भी हो गई अधिकारियों से, लेकिन आज तक उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक आवारा छुट्टा पशुएं जो हैं, ये बार बार आप मुद्दा उठाते हो और आपकी मांग पूरी नहीं होती, उस बारे में क्या कहेंगे आप? कहना यह है कि साहब, ना तो शासन सुनना, ना प्रशासन सुनना, और ऊपर तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन पहुंच रही है ना पहुंच रही है हमें तो कोई जानकारी चल नहीं रही, लेकिन आवारा पशु बिल्कुल नहीं पकड़े जा रहे। और जो भीकनपुर के पास में जो हाईवे पर 50-60 पशु हैं, जो सांड भी हैं, उनमें गाय तो खैर कम है, लेकिन वो जो है आए दिन जो है रोड पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, और किसानों को तो जान माल का दोनों का नुकसान पहुँच ही रहा। वहीं मेरे साथ और भी मौजूद हैं कार्यकर्ता, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जिला प्रभारी हूँ।
साथियों, हमने इतनी बार मांग उठाई है, जो तमाम जो आवारा पशु हैं, ये जो छुट्टा घूम रहे हैं, तमाम खेती चौपट कर दी। किसान बहुत परेशान हैं, रात भर रखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमी को, किसान को नींद आई जाती है, वो बेचारा फिर भी सो जाता है। लेकिन तमाम जो किसानों ने तमाम मटर की फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मैंने खुद अपनी फसल मटर की बो रखी है, मैं खुद बर्बाद हो गया, उसने कुछ नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि जो आवारा पशु हैं, इनको तत्काल ही इनको वहाँ से पकड़वा के नहीं है, गौशाला भिजवाया जाए। जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन से किसी से आपने आज तक? हाँ, हमने डीएम साहब को भी दिया है लिख के नहीं है, हमने उप जिलाधिकारी महोदय हसनपुर को भी लिख के दिया है। साथ हम तो बार बार लिख के दे रहे हैं, और कई बार, एक बार नहीं बहुत बार, अनेकों बार दे दिया लिख के नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय विधायक को भी हमने जो है लिख के दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, बिल्कुल सरकार सुनी नहीं रही बिल्कुल भी। वहीं गांव-गांव टंकियां लगाई गई हैं और टंकियां चालू नहीं हुई हैं, सड़कें उखड़ी हुई हैं, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो इन्होंने वो सड़कें, जो रास्ते खराब पड़े हैं, ना तो रास्ते ठीक हो पाए हैं, और ना ही जो टंकी लगी है उनका पानी तक अभी तक तो आया नहीं है। जो सड़कें बनी हुई थी वो भी उखेड़ दी गई। हाँ, वो और उखेड़ दी अभी गई। तक नहीं हुई है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि सरकार, कहते हैं कि सरकार कराएगी, गांव प्रधान भी कह रहा है भाई सरकार से मैंने मांग करी है कि वो रास्ते सही कराएंगे जो बीच में टूटी फूटी पड़ी हैं, लेकिन अभी तक कोई वो सही नहीं हो पाई हैं। ये मेरे साथ मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ता, जिन्होंने अपनी अपनी मांग रखी और कहा छुट्टा पशु व और भी मांगे रखी इन्होंने। मोहम्मद तालिब, JK 24/7 अमरोहा। भीषण आग के कारण एक कमल टेंट हाउस नाम की दुकान में लाखों का सामान जल करके खाक हो गया। बताते चलते हैं कि अज्ञात कारणों से लगी आग कमल टेंट हाउस की जो दुकान थी और जो दुकान गोदाम था, दोनों में भयंकर आगों ने पकड़ लिया। लपटे उड़ करके गुब्बारों का धुआं निकलने लगा और पूरा दुकान और पूरा गोदाम जल करके खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दुकान के मालिक को दिया। मौके पे पहुंचे दुकान के मालिक ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दिया, स्थानीय थाने को सूचना दिया, और मौके पे पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, उनके जवान, स्थानीय लोगों और पुलिस ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया। लेकिन तब तक कहीं न कहीं गोदाम में रखा हुआ पूरा का पूरा टेंट का जो सामान था वो जल करके खाक हो गया, और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताते चलते हैं कि हरिया थाना क्षेत्र के बिहरा बाजार में एक कमल टेंट हाउस नाम की एक दुकान है और उसका पीछे गोदाम था। अज्ञात कारणों से उसमें आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि लंबी लंबी लपटें उठ रही थी आग की, और उसके किनारे कोई जाने को तैयार नहीं था। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी खबर दुकान के मालिक को दिया, और जब दुकान का मालिक वहां पहुंचता है तो आग की भयंकर लपटों ने पूरे गोदाम को, पूरी दुकान को घेर रखा था। वो देख करके बेहोश हो गया। होश आने पर उसने तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना दिया, स्थानीय पुलिस को सूचना दिया। मौके पे स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे, और कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2.5 से 3 घंटा के बाद आग पे काबू पाया गया। लेकिन तब तक उस दुकानदार का पूरा जो सामान था टेंट का वो जल करके खाक हो गया। लगभग 10 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ, और ऐसे में दुकानदार बेहोश होकर के सड़क पे गिर पड़ा। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से अज्ञात कारणों से आग लग रही है, वो भी सर्दी के मौसम में आग लग रही है, और इस तरीके से आगजनी की घटनाएं जनपद में हो रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं काबू नहीं पाया जा रहा है। और अज्ञात कारणों से जो आग लग रही है उस पे लोगों का कितना भारी नुकसान हो रहा है, और उनको क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जो दुकानदार है, अगर बात करते हैं तो वो बता रहा था कि अभी हाल ही में नए सामान को कानपुर से लेके आया था और उसमें डंप किया था गोदाम में, लेकिन इस आग ने सारे सामान को जला दिया। लगभग 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ, और आग जो थी इतनी भयंकर थी कि आसपास के दुकानों को उसने चपेट में ले लिया। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि वहाँ जो स्थानीय लोग थे वो घबरा गए थे, उनमें हड़कंप बच गया था कि इतनी भयंकर आग उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। और आग की जो भयंकर लपटें उठ रही थी, धुएं के जो गुब्बारे उठ रहे थे इतने विशाल थे कि पूरा इलाका धुआंमय हो गया। धुआं ही धुआं, जिस तरफ आप देखेंगे उसी तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। इतने में कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आग ने तांडव मचा के रख दिया, और रविवार की सुबह भोर में आग ने उग्र रूप लेकर के उस इलाके में तांडव मचा दिया, और दुकान जो थी कमल टेंट हाउस की वो पूरा जल करके खाक हो गई। लाखों का नुकसान हो गया। दुकानदार बार बार उस आग की लपटों को देख करके बेहोश हो जा रहा था।
वशिष्ठ सदोसुला, JK 24/7 न्यूज। जनपद संबल में प्रशासन लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें, बीते एक दिन पूर्व यहाँ पर जो सलेमपुर सलार और हाजीपुर गांव है, वहाँ पर मस्जिद को ग्रामीणों ने खुद गिराया था, मदरसे पर और जो कॉमर्शियल दुकानें थीं उन पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रही। पूरे दिन मस्जिद हटने और मदरसे पर बुलडोजर चलने की जो चर्चा थी वो जोरों पर रही। उसके बाद लोग सोकर सुबह जाग पाते उससे पहले ही प्रशासन का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला। आपको बता दें, थाना रायसती और नकासा में बिजली चोरी को लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर आपको बता दें दर्जनों गाड़ियों के साथ 7 टीमों ने, जो बिजली विभाग की टीम थी वो जनपद संबल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, SP कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में बड़ी छापेमारी हुई। इस छापेमारी के दौरान ऐसा भी पाया गया कि एक एक घर से लगभग 20-20 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें मस्जिद में भी बिजली चोरी पकड़ी गई। कई ऐसे दुकानें और प्रतिष्ठान थे जहां कटिया डालकर बिजली चलाई जा रही थी। बिजली विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज तो किया ही गया है, भारी जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें यह प्रक्रिया जनपद संबल में नवंबर 2024 से शुरू हुई, जब संबल में हिंसा हुई। हिंसा के बाद जनपद संबल के जो SP हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई और जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने लगातार संबल में प्रभावी कार्रवाइयाँ की। आपको बता दें इतना ही नहीं, सपा के सांसद जिया और रहमान वर्ग के घर पर भी बिजली चोरी का मामला सामने आया, जहां पर प्रशासन ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान यह पाया कि उनके घर जो मीटर लगे थे उससे अधिक लोड था, जबकि बिल कम आ रहा था। काफ़ी जुर्माना उन पर लगाया गया और वो जुर्माना जो है न्यायालय के माध्यम से जमा भी करना पड़ा, और ये जुर्माना समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने किया। उसके बाद गांव कैल में, जो तहसील गुन्नौर क्षेत्र का गांव है कैल, वहाँ भी छापेमारी हुई, वहाँ भी दर्जनों लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। अब आज सुबह ही जिस तरह से DM SP के नेतृत्व में छापेमारी हुई है, कहीं ना कहीं जनपद में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संबल।